हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो मैंने पिछले वीडियो में बात किए थे और आज भी बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही। तो ये आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। पिछले वीडियो में बात किए थे क्वेश्चन नंबर 30 तक और आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस ए सबसे ज़्यादा किस माध्यम से फैलता है? तो हेपेटाइटिस ए जो है सबसे ज़्यादा फीको ओरल रूट के माध्यम से फैलता है, यानी कि माउथ के द्वारा। किसके द्वारा? फीको ओरल रूट के द्वारा, यानी कि माउथ के द्वारा ये फैलने वाला डिजीज़ है। पेरेंटल रूट क्या होता है? ये माँ के गर्भ से ही फैलने वाला डिजीज़ है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्या है? ये सेक्स के द्वारा होता है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो बिंदु यानी कि बिंदुपात जिसको बोलते हैं, यानी कि हंसने, खांसने, छींकने, उससे फैलने वाला ये बीमारी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी है एक, हेपेटाइटिस बी है एक क्या? वाटर बोर्न डिजीज, बैक्टीरिया बोर्न डिजीज, ब्लड बोर्न डिजीज, बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड बोर्न डिजीज। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो ब्लड बोर्न डिजीज है, यानी कि ब्लड से फैलने वाला बीमारी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्लड बोर्न डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं। कोलेरा किस माध्यम से फैलता है? कोलेरा जो होता है वो किस माध्यम से फैलता है? मल से, दूषित पानी के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा, संक्रमित हाथ के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो कोलेरा जो होता है वो मल के, दूषित पानी के द्वारा भी फैलता है, दूषित भोजन के द्वारा भी फैलता है, संक्रमित हाथ के द्वारा भी फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। कोलेरा इन सभी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या लिखा गया है? बहुत ज़्यादा पतले दस्त होने के बाद उल्टियाँ होना किस बीमारी का लक्षण है? यानी कि सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? दस्त हो रहा है। दस्त होने के बाद भी क्या हो रहा है? उल्टियाँ हो रहा है। ये किस बीमारी का लक्षण है? मिजल्स का, पोलियो का, कोलेरा का, हेपेटाइटिस का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेरा का। इसका क्या हो जाएगा? कोलेरा का साइन सिम्टम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोलेरा। नेक्स्ट बात करते हैं। चावल के पानी जैसा मल यानी कि राइस वाटर स्टूल किस बीमारी का लक्षण है? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चावल के पानी के जैसा होता है दस्त उसका स्टूल, तो उसको किस बीमारी का लक्षण है? ये मिजल्स का, पोलियो का, कोलेरा का, हेपेटाइटिस ए का। तो पानी यानी राइस वाटर स्टूल जो होता है वो कोलेरा में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोलेरा का। नेक्स्ट बात करते हैं। मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? ई हिस्टोलैक्टिका, एल क्या है? लम्ब्रिकोसाइड्स, एम मेंडिडेंसिस, प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यानी कि मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है? तो प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। डिप्थीरिया प्रमुख रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया जो है प्रमुख रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो डिप्थीरिया जो होता है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। किसको करता है? श्वसन तंत्र को, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है? इफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। डॉट्स की कैटेगरी फर्स्ट में इलाज की अवधि कितनी होती है? तो डॉट्स की जो कैटेगरी फर्स्ट में होता है तो इलाज की जो अवधि होता है वो 6 मंथ की होती है। कितने मंथ की होती है? 6 मंथ की होती है। ये क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में है। फर्स्ट कैटेगरी हो गया, और ये जो 6 हो गया ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 के बाद हो जाएगा 8। ये क्या है? वो सेकेंड कैटेगरी का है। किसका है? सेकेंड कैटेगरी का है। तो ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी का और ये हो गया सेकेंड कैटेगरी का। ठीक है। तो डॉट्स का जो इलाज चलता है वो टीबी बीमारी में चलता है। किस में चलता है? टीबी बीमारी में चलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। डॉट्स की सेकंड कैटेगरी में इलाज अवधि कितनी होती है? अभी जस्ट मैंने बात की है कि डॉट्स की सेकंड कैटेगरी में 8 महीने होती है उसका
अवधि 8 महीने होती है वो क्या है, सेकंड का है। किसका है, सेकंड का है। और 6 महीना किसका है, ये फर्स्ट का है। फर्स्ट कैटेगरी का कितना है, 6 महीना। और सेकंड कैटेगरी का कितना है, 8 महीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोड जनित संक्रमण है। ऑर्थोपोड संक्रमण क्या है, जनित संक्रमण है। कोलेरा का, दस्त का, एस्केरेसियासिस का या डेंगू सिंड्रोम का। तो ऑर्थोपोड जो होता है वो एक डेंगू क्या है, डेंगू सिंड्रोम है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डेंगू सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, डेंगू सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं, मलेरिया सबसे ज़्यादा किस सीजन में फैलता है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। मलेरिया जो है सबसे ज़्यादा किस सीजन में फैलता है, सर्दी में, वर्षा में, गर्मी में या बसंत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्षा में होता है सबसे ज़्यादा। बारिश के मौसम में मलेरिया फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था अलैंगिक चक्र है, चक्र के दौरान व्यक्ति में प्रवेश करती है। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था अलैंगिक चक्र के दौरान व्यक्ति में प्रवेश करती है। एस्पोरोजोइट्स के द्वारा, सीजोइंट्स के द्वारा, मीरोजोइट्स के द्वारा या गेमेटोसाइट्स के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्पेरोजोइट्स के द्वारा। एस्पेरोजोइट्स के द्वारा क्या करता है, बॉडी में एंट्री करता है, यानी कि मनुष्य के बॉडी में क्या करता है, प्रवेश करता है, एस्पेरोजोइट्स के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, मलेरिया का वाहक है, यानी कि मलेरिया किससे फैलता है। प्लाज्मोडियम से, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से, वाइवैक्स मॉस्किटो से या बिल्ली एवं चूहा से। तो मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्टोसिस मुख्य रूप से किस आयु वर्ग की बीमारी है। तो पर्टोसिस जो होता है वो डिप्थीरिया, पर्टोटिस, टिटनस वाला जो बीमारी है वो मोस्टली किस में होता है, चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में, ओल्ड एज में या ऑल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो चाइल्डहुड में होता है ज़्यादा, यानी कि बच्चे को ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं पर्टोसिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। पर्टोसिस सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो चिल्ड्रन में होता है, यानी कि बच्चों में। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस प्रमुख रूप से किस माध्यम के द्वारा फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस किसका होता है, टीबी का है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है, टीबी का है। ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा, इन्फेक्टेड ब्लड के द्वारा, पोल्यूटेड वाटर के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड के द्वारा। तो ट्यूबरकुलोसिस जो फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा क्या होता है, टीबी ट्रांसमिसेस होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉट्स में टीबी के कैटेगरी सेकंड के मरीजों को 2HRJDS3 का ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ 2 का क्या अर्थ है, ये दवाइयाँ दिन में 2 बार दी जाती है, ये दवाइयाँ दिन 2 महीने के लिए दी जाती है, ये दवाइयाँ प्रत्येक 2 दिन बाद दी जाती है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा, ये 2 का क्या मतलब होता है और ये 3 का क्या मतलब होता है। ये 2 का जो मतलब होता है ना, वो मंथ को इंडिकेट करता है, किसको करता है, मंथ को इंडिकेट करता है। और ये 3 क्या करता है, वीक को इंडिकेट करता है, यानी कि सप्ताह को इंडिकेट करता है ना, वीक को। और ये किसको, मंथ को। तो किसका बात कर रहा है, 2 का बात कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये दवाइयाँ 2 महीने के लिए दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि ये मंथ का इंडिकेट करता है और ये वीक का इंडिकेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ये दवाइयाँ 2 महीने के लिए दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंत का संक्रमण नहीं है। कोलेरा, दस्त, एस्केरियासिस, डेंगू सिंड्रोम। तो आंत का संक्रमण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंगू सिंड्रोम। डेंगू सिंड्रोम क्या है, ये आंत का संक्रमण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डेंगू सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइलेरियासिस किसके काटने से फैलता है। तो फाइलेरियासिस जो होता है वो मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुत्ता के काटने से क्या होता है, तो रेबीज होता है। क्या होता है, रेबीज होता है कुत्ता के काटने से, रेबीज।
चूहा के काटने से क्या होता है? तो प्लेग होता है। क्या होता है? प्लेग होता है। और ये मच्छर के काटने से क्या होता है? फाइलेरियासिस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज किससे काटने से होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुत्ता के काटने से क्या होते हैं? रेबीज होते हैं। चूहा के काटने से क्या होते हैं? तो प्लेग होते हैं। मच्छर के काटने से क्या होते हैं? तो फाइलेरियासिस होते हैं। और ये हाउस फ्लाई क्या है? एक ऐसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? तो ये हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डरता है। रेबीज वाला पेशेंट क्या होता है? पानी से डरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेबी कुत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, किसको कहते हैं? तो रेबीज को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। रेबीज को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। डेंगू को क्या कहते हैं? डेंगू का अदर नाम क्या है? तो डेंगू का जो अदर नाम है वो हड्डी तोड़ बुखार है। क्या है इसका दूसरा नाम? क्या है? हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि ब्रेक बोन डिजीज। क्या है? हड्डी तोड़ बुखार। किसको बोलते हैं? डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। प्लेग को क्या बोलते हैं? तो ब्लैक डेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। BLAC, ब्लैक डेथ, यानी कि काला मृत्यु। DEATH, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। इसका रेबीज हो जाएगा। डेंगू का दूसरा नाम क्या है? तो हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि ब्रेक बोन डिजीज। प्लेग का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लैक डेथ, यानी कि काली मृत्यु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। रेबीज। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोफोबिया का क्या अर्थ है? हाइड्रोफोबिया का क्या अर्थ है? यानी कि पानी से डर। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी का डर। वायु का डर। वायु को डर को क्या बोलते हैं? वायु का डर को क्या बोलते हैं? तो एक्रोफोबिया बोलते हैं या एनिमोफोबिया। वायु को डर को क्या बोलते हैं? एनिमोफोबिया। एनिमोफोबिया। एनिमोफोबिया किससे होता है? ये वायु से डरता है, यानी कि हवा से डरता है। दर्द से डर। दर्द से डर क्या होता है? दर्द से जो डर होता है वो एल्गोफोबिया होता है। एल्गोफोबिया, इसको क्या बोलते हैं? एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया लिख लीजिएगा। ऊंचाई से डर होता है, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डर को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। और पानी से डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। तो ये तमाम सारी बातें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी से डर, यानी कि हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, येलो फीवर किसके कारण होता है? येलो फीवर क्या है? किसके कारण होता है? फ्लेवायरस फिब्रियोकस के कारण, येसिनिया पेटेसिस के कारण, सोक्जिलिया बुमनेटी के कारण, लेशमेनिया के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, येलो येलो फीवर, सॉरी येलो फीवर नहीं है, हेज फीवर। क्या है? हेज फीवर किसके कारण होता है? हेज फीवर किसके कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 का, 53 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कोक्सिला ब्रेंटी। कोक्सिला ब्रेंटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। कोक्सिला ब्रेंटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दुनिया से उन्मूलित हो चुकी है? दुनिया से क्या हो चुकी है? उन्मूलित हो चुकी है। पोलियो, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, HIV। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, यानी कि चिकन फॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक होता है, स्मॉल पॉक्स एक होता है चिकन फॉक्स। तो ये क्या है? स्मॉल पॉक्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस बीमारी में सीक टेस्ट किया जाता है? मोस्ट बीआई क्वेश्चन है। सीक टेस्ट जो करते हैं वो डिप्थीरिया में करते हैं। किस में करते हैं? डिप्थीरिया में करते हैं। कौन सा टेस्ट? सीक टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, सीक टेस्ट।
ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा टेस्ट करते हैं? टीबी में कौन सा जांच करते हैं? और पोलियो में कौन सा जांच करते हैं? और मम्स में कौन सा जांच करते हैं? ये सारे तीनों का क्या करना है, आपको कमेंट्स में बताना है कि ट्यूबरकुलोसिस का कौन सा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, टीबी के परीक्षण के लिए गए कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? देखिए अभी तुरंत इस पूछे थे और आपको यहाँ दे भी दिया है, स्पुटम एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट और ऑल। तो टीबी में जो होता है परीक्षण, टीबी में जो टेस्ट करते हैं वो क्या होता है? ऑल होगा, यानी कि स्पुटम एग्जामिनेशन भी करते हैं, चेस्ट एक्सरे भी करते हैं और ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉट्स की कैटेगरी सेकेंड में टीबी मरीजों को 2HRJDS3 का ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ 3 का अर्थ क्या है? मैंने उस भी बात किए थे, पिछले क्वेश्चन में भी ये आया था, तो मैंने बात किए थे कि ये 2 का मतलब क्या होता है। ये 2 का मतलब क्या होता है? ये 2 किसको इंडिकेट करता है? तो मंथ को। किसको इंडिकेट करता है? मंथ को। और ये 3 किसको इंडिकेट करता है? ये 3 जो है वो किसको इंडिकेट करता है? तो वीक को। किसको करता है? वीक, यानी कि सप्ताह को, है ना, वीक को इंडिकेट करता है। यहाँ क्या है ऑप्शन में, देखिए क्या लिखा है, ये दवाइयाँ दिन में 3 बार दी जाती है, ये दवाइयाँ एक सप्ताह में 3 बार दी जाती है, ये दवाइयाँ प्रत्येक 3 दिन में दी जाती है और ये दवाइयाँ प्रत्येक 3 महीने में दी जाती है। तो 3 किसको हम बोले थे? सप्ताह में ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये दवाइयाँ एक सप्ताह में 3 बार दी जाती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये दवाइयाँ एक सप्ताह में 3 बार दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेग का सबसे कॉमन प्रकार क्या है? प्लेग जो होता है उसमें सबसे कॉमन प्रकार क्या है? बुम्बोनाइन, प्यूनोमिक, सेप्टिसेमिया या ऑल। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 58 का, 58 का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि बुम्बोआइन होगा, ऑप्शन नंबर ए, बुम्बाइन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, काला जार किसके काटने से होता है? काला जार जो है वो किसके काटने से होता है? चूहा के काटने से, हाउस फ्लाई के काटने से, सेंड फ्लाई के काटने से, मच्छर के काटने से। तो काला जार जो होता है वो क्या होता है? सेंड फ्लाई के काटने से होता है, यानी कि बालू मक्खी। सेंड फ्लाई किसको बोलते हैं? बालू मक्खी के काटने से क्या होते हैं? काला जार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मच्छर के काटने से क्या होता है? फाइलारोसिस होता है, फाइलारोसिस। फाइलारोसिस होता है किसके काटने से? तो मच्छर के काटने से, फाइलारोसिस मच्छर के काटने से होता है। चूहा के काटने से क्या होता है? तो प्लेग होता है। चूहा के काटने से क्या होता है? तो प्लेग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, बुखार लीवर का बड़ा होना, एनीमिया, वजन कम होना आदि किस बीमारी के क्लासिकल फीचर है? यानी कि बुखार होता है, उसके बाद लीवर का बड़ा हो जाना, एनीमिया भी रहना, वजन कम हो जाना आदि किस बीमारी के क्लासिकल फीचर है? यानी कि लक्षण है मिजल्स का, डेंगू का, कालाजार का, निमोनिया का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालाजार का। कालाजार जब होता है उसमें क्या होता है? बुखार भी रहता है, लीवर क्या होता है? इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हेपेटोमेगाली बोलते हैं। उसमें एनीमिया भी हो जाता है, यानी कि खून की कमी भी होता है, वेट लॉस भी होता है। तो ये तमाम सारी जो क्लिनिकल फीचर है वो कालाजार का है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कालाजार का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपियर के एल्डिहाइड टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की जांच में किया जाता है? नेपियर के एल्डिहाइड टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की जांच में किया जाता है? मिजल्स में, डेंगू में, कालाजार में, निमोनिया में। तो नेपियर का एल्डिहाइड टेस्ट जो होता है वो कालाजार में ही किया जाता है। किस में किया जाता है? कालाजार में ही किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, टेटनस की रोकथाम हेतु काम में लिए जाने वाले टीका है डीपीटी, टीटी, पेंटा 5, उपयुक्त सभी। तो टेटनस को रोकने के लिए क्या करते हैं? उपयुक्त सभी, यानी कि डीपीटी भी लेते हैं, यानी कि डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, टेटनस टॉक्साइड भी लेते हैं, पेंटा 5 लेते हैं, उसके बाद उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी वैक्सीन लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोलेरा क्या है? बैक्टीरियल रोग है, वायरल रोग है, प्रोटोजोअल रोग है,
फंगल रोग है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो कोलेरा जो एक है क्या है, बैक्टीरियल रोग है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है कोलेरा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोलेरा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिजल्स को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मिजल्स का और क्या दूसरा नाम है, रूबेला, जर्मन मिजल्स, पर्टोसिस, उसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस। तो मिजल्स को जो दूसरा नाम है क्या है, वो रूबेला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर, रूबेला। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉट्स में टीबी का डायग्नोसिस किसकी जांच के आधार पर किया जाता है, एमआरआई एंड सोनोग्राफी, चेस्ट एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन, स्कल एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन, ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन। तो डॉट्स में जो डायग्नोसिस होता है टीबी का, उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का क्या क्या जांच करते हैं, तो इसका चेस्ट एक्सरे एंड स्पुटम एग्जामिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉट्स में कैटेगरी सेकेंड के टीबी मरीजों को 2-HRZDS3 का ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर एच का क्या अर्थ है, एच का अर्थ क्या है, आइसोनियाजिड, पायराजाइनामाइड, रिफाम्माइसिन, इथेनब्यूटोल। तो एच का जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, आइसोनियाजिड, यानी कि आइसोनियाजिड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड हो जाएगा। रिफाम्माइसिन किसका है, तो आर का है। उसके बाद एथेनब्यूटोल किसका है, तो ई का है। तो ये तमाम सारी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोफोबिया, तेज रोशनी को सहन नहीं कर पाना, हल्का बुखार और सिर दर्द आदि किस बीमारी के लक्षण है। तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये किसका हो जाएगा, रेबीज का हो जाएगा। रेबीज में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, पेशेंट को किस पानी से डर लगता है, तेज रोशनी से भी डर सहन नहीं करता है, जैसे धूप में नहीं जाएगा तो डर लगेगा, उसके बाद तेज रोशनी से भी उसको क्या होगा, डर लगेगा, उसमें बुखार रहेगा, हेडेक रहेगा, एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगा, पेशेंट क्या करेगा, कुत्ते जैसे लक्षण उसमें आ जाएगा, यानी भौं भौं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रेबीज। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले किस व्यक्ति ने सफलतापूर्वक ह्यूमन एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की थी, जेकबसन ने, पास्चर ने, हरगोविंद खुराना ने, तो जेम्स ने। तो सबसे पहले किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्चर ने। पास्चर ने क्या किया था, ह्यूमन एंटी रेबीज वैक्सीन का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पास्चर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, कालाजार का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कालाजार का क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेशमेनिया, लेशमेनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लेशमेनिया क्या है, कालाजार का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, प्लेग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लेग का क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, फ्लेविराइस फाइब्रेसिस, येसमेनिया पेस्टिस, कोहिजेला बोरेंटी और लेशमेनिया। तो प्लेग का क्या हो जाएगा, येरसिनिया पेस्टिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज का वीडियो बस इतना ही, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।